तो चलिए आज बात करते हैं समानता की। तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ब्राह्मण बनिया सबको छोड़। बाकी सारे DSO। अरे दीदी रुक जाओ, थोड़ा समानता आने तो दो। तो सुना आपने यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ब्राह्मण बनिया और जो भी बोला जा रहा है। जो लोग संघर्ष कर रहे हैं और जो लोग समाज में कुछ बदलाव चाहते हैं, ऐसे लोगों को मौका देना है। अगर एक नुकसान हो गया, किसी को चोट लग गई, तो पुलिस की जिंदगी खराब करके रख दूंगा 1 मिनट में। हम अपने कार्यकर्ताओं को सिखाते हैं कि वो सबका सम्मान करें और सबके दुख सुख में खड़े हों। ब्राह्मण बनिया सबको छोड़। बाकी सारे DSO। ब्राह्मण बनिया सबको छोड़। बाकी सारे DSO। देखिए, अगर हम लोग यूजीसी के जो नए एक्ट की बात करें तो उसमें एक बात स्पष्ट रूप से लिखी है, इसे आप भी पढ़िए। इसमें कहा गया है कि जातिगत भेदभाव में आपका अपमान यदि किया जाता है और प्रत्यक्ष रूप से या अंतर्निहित रूप से, अंतर्निहित का मतलब होता है कि कोई आपको अप्रत्यक्ष रूप से भी कुछ कह रहा है तो आप उस पर केस कर सकते हैं और आपकी जो जानकारी है गोपनीय रखी जाएगी। अगर वो गलत भी साबित हो जाता है तो उससे आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप जो ये कह रहे हैं वो किसके लिए कह रहे हैं? आप बहुत समानता का प्रदर्शन कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर का विरोध शुरू हो गया है। भीम आर्मी सड़कों पर उतरी है और बाबा बागेश्वर का पुतला जलाया है उनकी पदयात्रा के खिलाफ। आरक्षण तो मैं कहता हूं नहीं हटना चाहिए। कब तक नहीं हटना चाहिए? एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना। बहुत बढ़िया, तब तक नहीं हटना चाहिए। लेकिन ये सब चीजें किसके लिए की जा रही हैं? संविधान के लिए। संविधान में चीजें लिखी गई हैं, लेकिन संविधान में एक चीज और लिखी गई है, कानून को मानना चाहिए। और ये बात ये भाई साहब बहुत अच्छे से मानते हैं। अगर एक नुकसान हो गया, किसी को चोट लग गई, तो पुलिस की जिंदगी खराब करके रख दूंगा 1 मिनट में। ये चीज यहाँ पर नहीं लिखी है संविधान में कि कानून का अपमान नहीं करना चाहिए। तो फिर लिखा क्या है? लिखा है ये, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। हाँ, संविधान में ये लिखा है कि आप प्रत्यक्ष रूप से किसी का अपमान करो, लेकिन आपका प्रत्यक्ष रूप से कोई अपमान नहीं कर सकता और आप संविधान को नहीं मान सकते। केवल आप संविधान की पोथी लेकर ये कर सकते हैं। बाबा साहब के प्रति किसी ने अगर उल्टी सीधी बात करी तो मैं हाँ, मतलब आप पुतला जला सकते हैं। भाई साहब, नाम पता हम भी ना बताएंगे, कहीं हमारा पुतला जला ना दिया जाए, क्योंकि थोड़ा डर तो रहता है भाई साहब। हाँ, तो अभी हम कहाँ पर थे कि हम लोग यूजीसी की बात कर रहे थे, नए रूल के बारे में। तो नया रूल ये कहता है कि आपके लिए सुरक्षा प्रदान की जाएगी। आपको पहले तो और कमजोर कर दिया गया था आरक्षण देके, अब और कमजोर कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको पढ़ने के लिए तो पहले भी कहा गया था कि आप कम पढ़िए, क्योंकि आपको तो सीट वैसे भी मिल जानी है। लेकिन अब आपको सुरक्षा भी दे दी गई है। आपसे ज्यादा कोई अगर पढ़ रहा है तो उस पर आप झूठा एलिगेशन लगा दीजिए। किसने हमको ये कहा है? आप उस पर झूठा केस दर्ज कर दीजिए कि भैया ये हमको ऐसा बोल रहा था। तो जो ज्यादा पढ़ने वाला भी होगा वो भी डाउन हो जाएगा, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिर आप अपनी जो भी थोड़ा बहुत पढ़ाई किए होंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। विवादित कहें या कि आपके लिए तो बहुत अच्छी बात होगी ये कि आप किसी का अपमान प्रत्यक्ष तरीके से कर रहे हैं। तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। जय 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 वीर। ये दीदी जो बोल रही हैं ये अपने तरीके से बहुत अच्छा व्यवहार कर रही हैं, अपने तरीके से संविधान का बहुत अच्छे से पालन कर रही हैं। जो संविधान में लिखा धर्मनिरपेक्ष और किसी भी धर्म का अपमान ना करना, सभी धर्मों का समान सम्मान करना, तो ये बहुत अच्छे से कर रही हैं। ये इनको पता होगा, क्योंकि ये पुरानी नहीं है ना, बहुत नई है, ये पढ़ी लिखी है। इस पे विचार कौन करे भाई? अगर हम कुछ बोल देंगे तो ये हो जाएगा पुतला दहन। तो भैया बोले कौन? बोलेगा कोई नहीं, क्योंकि ये राजनीति है वोट बैंक की, आपस में लड़ाने की। भाई साहब, मेरे भी बहुत से मित्र ऐसे होंगे जो ST SC में आते होंगे, OBC में आते होंगे, कि मेरी उनसे लड़ाई नहीं है, न उनकी मुझसे लड़ाई है। लेकिन जब कोई नेता आके बोल देता है कि भाई साहब ब्राह्मण बुरे हैं और ST SC वाले बुरे हैं, तो फिर वो दोनों आपस में सोचते हैं कि यार
ये बुरा होगा, क्योंकि नेताजी ने बोला है। फिर नेताजी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। भाई साहब, हमको बांटा जा रहा है। अंग्रेजों ने भी यही नीति अपनाई थी कि इनको अलग कैसे किया जाए, इन पर राज कैसे किया जाए, तो फूट डाल दो। तो फूट डालने के लिए हम लोग तो मशहूर हैं कि आपस में फूट डालकर हम लोग तो लड़ते ही हैं। तो यही चीज हम लोगों के साथ अभी भी की जा रही है। तो जाते जाते एक बार और सुन लीजिए ये। तराजू और तलवार, इनको मारो झूठे चार। मैं सुना इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपको चुभनी चाहिए बातें, कि जब वहां पे लिखा गया कि आपको अप्रत्यक्ष रूप से भी किसी को अपमानित नहीं करना है, लेकिन आपका प्रत्यक्ष रूप से भी अपमान किया जाएगा, लेकिन आपको सहना पड़ेगा, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप सामान्य वर्ग के हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं और कुछ और चर्चा करते हैं।